दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान के एक ऐसे पवित्र धाम की जो लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र माना जाता है। एक ऐसा धाम जहां माता सती जी के नैन गिरे थे। एक ऐसा धाम जहां पूरे पहाड़ों पर जय माता दी गूंजता है। एक ऐसा धाम जहां एक डाकू को माता ने स्वयं दर्शन दिए। एक ऐसा धाम जो हिमाचल की पहाड़ियों में स्थित है। और तो चलिए आज हम उसी धाम की यात्रा करते हैं, उसी धाम के बारे में जानते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ माता नैना देवी मंदिर की। श्री माता नैना देवी धाम जो कि हिमाचल के बिलासपुर जिले में स्थित है। हिमाचल के जिला बिलासपुर की पहाड़ियों में स्थित माता नैना देवी जी का मंदिर भारत के एक बहुत ही शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहते हैं जब राजा दक्ष जी ने हवन यज्ञ करवाया था तो उन्होंने भगवान शिव जी को इनवाइट नहीं किया, तो इसी चीज़ का बदला लेने के लिए माता सती जी वहाँ पर गए और उन्होंने स्वयं को अपने आप को उस यज्ञ के हवाले कर दिया। तो ये देख शिव भगवान बहुत ही क्रोधित हुए। जब उन्होंने वहाँ पर जाकर के माता सती जी को उठाया तो वो इतने क्रोधित थे कि वो माता सती जी को उठाने के बाद तांडव करने लगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए सभी देवता घबरा गए, 3 लोक के देवता घबरा गए। तब विष्णु भगवान जी ने सुदर्शन चक्र से माता सती जी के अंग जो थे वो काट दिए थे ताकि एक संतुलन बना रहे, ताकि शिव भगवान जी का जो गुस्सा है वो ठंडा हो सके। तो आज नैना देवी दरबार की हम बात करने वाले हैं। वहाँ पर माता सती जी के नैन गिरे थे, इसी के कारण इस दरबार का नाम माता नैना देवी पड़ा। नैन मीन आँखें, आइस। तो माता सती जी की आंखें वहां पर गिरी थी। इस मंदिर के बारे में एक और रोचक कहानी भी है। कई वर्ष पहले एक गुज्जर अपनी गाय को चराने के लिए पहाड़ों पर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी गाय बिना किसी के सहारे, बिना किसी चौए के सहारे एक पत्थर पर गाय दूध बरसा रही है। तो ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा और जो ग्वाला था, जो गुज्जर था, वो भी इस चीज़ को देख करके बहुत हैरान था। एक रात माता रानी ने स्वप्न में उसको दर्शन दिए कि मैं यहाँ पर विराजमान हूँ, आप मुझे ढूंढो और मेरा मंदिर स्थापित करवाओ। उस लड़के ने उसके बाद तुरंत ही राजा बीरचंद जी को जाकर के ये पूरी कहानी सुनाई और राजा बीरचंद ने वहाँ पर खुदाई करवाई तो माता रानी वहाँ पर पिंडी रूप में विराजमान थे। उस दिन से यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हुआ। ये वही मंदिर है जिसको आज हम माता नैना देवी धाम करके बुलाते हैं। माता नैना देवी धाम की जो दूरी है वो श्री अनंतपुर साहिब पंजाब से लगभग 22 किलोमीटर की है। अब बात करते हैं उस कहानी की जो माता रानी के एक अनोखे भक्त के साथ जुड़ी हुई है, डाकू ज्योना मोड़। तो कहते हैं डाकू ज्योना मोड़ पंजाब का एक खूंखार डाकू था, लेकिन कुछ लोग उसको अच्छा भी मानते थे और कुछ कामों के कारण उसकी जो छवि थी वो खराब थी और कई लोग उसको अच्छा मानते थे कि वो लोगों के लिए भी बड़ा काम करता था। तो एक बार की बात है, किसी केस में उसके भाई को जेल हो गई थी और उसकी भाभी की मृत्यु हो गई थी। तो वो उस चीज़ का बदला लेने के लिए आग बबूला था। तब ज्योना मोड़ ने एक बदले का रास्ता चुना और वो जंगलों की ओर चला गया। कहते हैं जब भी कहीं वो जाता था, कहीं भी कुछ काम करने से पहले वो माता नैना देवी के दरबार में मत्था टेकने के लिए जरूर जाता था। तो एक बार की बात है, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी और वो दौड़ता दौड़ता माता नैना देवी दरबार के अंदर जा पहुंचा। तो उस टाइम पर माता नैना देवी ने उसको स्वयं दर्शन दिए और कहा कि जा इस पहाड़ी से कूद जा, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो ज्योना मोड़ ने ऐसे ही कहा, पर माता रानी ने कहा था कि पीछे मुड़ के मत देखना। ज्योना मोड़ ने पहाड़ी से कूदा और वहीं पर जाकर के सेफली वो एक जगह पर रुक गया। लेकिन उसी टाइम उसके मन में घमंड आ गया और उसने पीछे मुड़ के देखा और हंसने लग गया ज़ोर ज़ोर से कि अब तो मुझे कोई भी नहीं कुछ कर सकता। बट वहीं पर सारा खेल बदला। जो पुलिस वाले थे वो उसके बिल्कुल पीछे ही थे और उन्होंने वहीं ऊपर से ही गोली मारी और गोली ज्योना मोड़ को जाकर के लग गई और आज उसकी मंदिर के नीचे एक समाधि बनी हुई है। कहते हैं कि समाधि और जो मंदिर की इतनी दूरी है, उस टाइम पर इतनी पुलिस के पास या कह लो कि इतने अच्छे हथियार नहीं थे जिस टाइम की ये बात है कि गोली इतनी दूर तक लग गई। ये सिर्फ एक घमंड का था। अगर जट ज्योना मोड़ जो था, डाकू ज्योना मोड़, वो घमंड ना करता तो मे भी उसको गोली ना लगती। तो ये एक कहानी भी माता रानी के दरबार के साथ जोड़ी जाती है। अगर आज के समय में आप माता नैना देवी दरबार में दर्शन करने आना चाहते हैं तो सबसे जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड आपको पड़ेगा वो पड़ेगा श्री अनंतपुर साहिब का।
तो आप वहाँ से डायरेक्टली अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। भवन तक पूरी रोड कनेक्टिविटी है, माता नैना देवी दरबार तक पूरी रोड कनेक्टिविटी है। और 1 किलोमीटर पीछे सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं जहाँ पर बस स्टैंड है, पार्किंग बनी हुई है और वहीं से रोपवे भी शुरू हो जाती है। आजकल भवन पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। जैसे ही आप दरबार पहुँचते हो, उस शहर के अंदर पहुँचते हो, तो एक रास्ता सीढ़ियों वाला है, एक रास्ता रोपवे वाला है। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप रास्ता चूज़ कर सकते हैं। नवरात्रों के दिनों में माता रानी के मंदिर पर भव्य भीड़ रहती है और वीकेंड्स पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। माता रानी का दरबार एक ऐसा पावन दरबार है जहाँ पर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। मंदिर के प्रांगण से गोविंद सागर झील का पूरा दृश्य दिखता है। ये दृश्य जब आप रोपवे से जा रहे होते हो तब भी आपको दिखता है। अदरवाइज जब आप मंदिर में पहुंचते हो, जहां पर जोना मोड़ गेट है, उससे जस्ट बगल आके जहां पर चाय का लंगर लगाया जाता है, वहां से भी बहुत अच्छा दृश्य दिखता है। इवन के सीढ़ियों से भी बहुत अच्छा दृश्य दिखता है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप ज़रूर जाएं, परिवार साथ जाएं और माता रानी से अपनी जो विनती है, जो अपनी अरदास है, वो ज़रूर पूरी करवाएं। सच्चे मन से जाओगे तो आपकी ज़रूर मनोकामना वो पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको माता नैना देवी जी की कहानी कैसे लगी? आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर शेयर करें। हम यहाँ पर गए थे लगभग 5 से 6 महीने पहले। हम मोहाली से अपनी गाड़ी से ही गए थे और सीधा हम पार्किंग तक अपनी गाड़ी ले गए थे और उसके बाद फिर हमने सीढ़ियों से चढ़ाई शुरू करी थी। तो बहुत आनंद में आया। हम भी पूरे परिवार सहित गए थे। संक्रांत का दिन था, उस दिन बहुत रश था, लेकिन जो दर्शनों में सुकून था वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आप भी ज़रूर जाएं, परिवार सहित जाएं और माता रानी जी से अपनी मनोकामना पूर्ण करवाएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों के साथ शेयर भी करें ताकि ऐसी और कहानियाँ हम बना सकें और हमें सब्सक्राइब करके आप मोटिवेट भी करें। तो मिलते हैं जी कल एक नई कहानी में मुलाकात होगी और तब तक के लिए जय माता दी। हमारा साथ दीजिए, माता रानी आपके सभी काम पूरे कर देंगी। जय माता दी, जय माता दी।